तो दोस्तों आरटी एडमिशन 2026-27 सीट्स को लेके हमारे स्कूल साथियों के सामने कई तरह के डाउट्स हैं। जैसे पोर्टल पे सीट्स हैं वो प्रदर्शित नहीं हो रही हैं, कुछ स्कूल साथी हैं वो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, आदि आदि कई तरह के डाउट्स हैं। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं डाउट्स को मैं क्लियर करने वाला हूं। ये जो वीडियो है खास तौर पे हमारे स्कूल साथियों के लिए बहुत खास होगी। अभिभावक साथियों से मेरा निवेदन रहेगा कि ये वीडियो आपके काम की नहीं है, केवल स्कूल साथियों के लिए है, इसलिए ये वीडियो देख के आप अपना टाइम है वो खराब मत कीजिएगा। और फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में इस बार आरटी एडमिशन 2026-27 को लेके कई तरह के परिवर्तन किए गए और इनमें से सबसे बड़ा जो परिवर्तन किया गया है वो आरटी की सीट को लेके किया गया है। और अब की बार यहां पे 3 साल का औसत है वो निकाला गया। हालांकि इस बारे में मैंने कई बार वीडियो के माध्यम से है वो बताया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो स्कूल साथी हैं इसको समझने का प्रयास नहीं कर रहे। हालांकि देखिए, कुछ स्कूल साथी हैं मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं और देखिए इन दिनों में काफी मैं यहाँ पे बिजी हो गया हूँ, कुछ घर के कार्य में बिजी हो रखा हूँ, कुछ अपने ऑनलाइन के लिए वाले कार्य में बिजी हो रखा हूँ। तो समय पे उनको ना तो मैं जवाब दे पाता हूँ और ना ही उनका कॉल रिसीव कर पाता हूँ। तो ऐसे में मुझे उलाना दे रहे हैं, बोले ते तो मुख्यमंत्री हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, भी बड़ा होगा, कॉल ही कौन उठा रहे हो। अरे भाई, मेरी सिचुएशन ते कौन समझो। अगर मेरी सिचुएशन ते समझो, अगर मेरी जगह 5 दिन आ जाओगा ना तो मैं ये गारंटी के साथ खैस को ना कि भाई तारो भी यही जवाब होगा। खैर कोई बात नहीं, जिस साथी को बुरा लगा हो तो हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, मेरा ऐसा मकसद नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैकएंड में मैं आपकी इतनी मदद करता हूं क्योंकि देखिए मैसेज आना है वो मुझे प्रॉब्लम का पता लग जाता है और फिर किसी एक स्कूल साथी के साथ जुड़ के उस प्रॉब्लम को मैं क्लियर कर लेता हूं और क्लियर करने के बाद अगर वो जेन्युइन समस्या है तो संबंधित डिपार्टमेंट को अवगत है वो करवा देता हूं। और इसका एक खास उदाहरण भी मैं आपको बताना चाहूंगा। जो स्कूल साथी मुझे उलाना देते हैं, अभी हाल ही में अपने पोर्टल पे है 2-3 अपडेट करवाए। क्या करवाए? एक तो प्रपत्र 9 के अंदर जो पीसीटीएस कार्ड है ना लाडो योजना के लिए, देखना अभी यहां पे उसमें वैलिडेशन का एक नया ऑप्शन है, स्टार्ट करवाया। हालांकि पहले यहां के सेव का ऑप्शन था, नई वीडियो में बताऊंगा। और इससे पहले ही ओटीआर को लेके अपने बीएसपी पोर्टल पे काफी प्रॉब्लम आ रही थी और अपने पीएसपी पोर्टल के ऊपर ओटीआर वेरिफिकेशन या वैलिडेशन का कोई ऑप्शन नहीं था। तो यहां पे बीएसपी पोर्टल पे वो स्टार्ट करवाया, ठीक है ना। तो बैकएंड में जब इस तरह के काम करते हैं ना तो भैया समय नहीं मिलता मेरे भाई। तो आप ये मत सोचो कि मैं आपकी मदद नहीं करता। खैर कोई बात नहीं, आशा रखता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए डाउट्स को शुरू करते हैं। तो यहां पे देखिए सबसे बड़ा एक सवाल आ रखा है स्कूल साथियों की तरफ से, सवाल जवाब ही रहेंगे इस तरह, ठीक है, कि मेरी स्कूल नहीं है लेकिन पोर्टल पर जहां पे आरटी सीट रिपोर्ट वाला ऑप्शन आ रहा है वहां पे कोई भी सीट है वो प्रदर्शित नहीं हो रही है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा यहां पे 3 साल का औसत है वो निकाला गया है और 3 साल का तो औसत तब निकलेगा ना जब आपके यहां पे अब बच्चे होंगे स्कूल के अंदर। बच्चे तो है ही नहीं, इसलिए यहां पे सीट प्रदर्शित नहीं होंगी। और सीट प्रदर्शित नहीं होंगी तो हो सकता है कि आपके स्कूल में यहां पे है जिन बालक बालिकाओं ने रिपोर्टिंग की हो उनका नाम भी नहीं प्रदर्शित हो। चलो ठीक है, नाम प्रदर्शित हो जाएगा लेकिन उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। इसके बारे में हम बात करेंगे तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा यहां पे कुछ साथियों का यह सवाल है कि हमारा जो स्कूल है वो पहले हिंदी मीडियम में था या अंग्रेजी मीडियम में था, लेकिन अब हमने एक अतिरिक्त मीडियम है और जोड़ लिया। लेकिन अतिरिक्त मीडियम जैसे हमने अंग्रेजी जोड़ लिया उसमें बच्चे प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं जबकि हिंदी के अंदर प्रदर्शित हो रहे हैं। तो भैया अंग्रेजी के अंदर सेम वही भी बात लागू होती है कि पिछले 3 सालों से यहां पे सीट ही नहीं थी कोई, तो औसत पोर्टल को पता कैसे चलेगा? तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, इसके अलावा कुछ साथियों का यह कहना है कि हमने या फिर अभिभावक ने रिपोर्टिंग की है और वो भी हमारी स्कूल में, रिपोर्टिंग करने के बाद दस्तावेज का वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। कुछ क्लास के अंदर जैसे PPP3 है, 4 है, 5 है, इसके अंदर है। हालांकि अपन फर्स्ट क्लास की प्रोसेस कर रहे हैं तो हो रहा है, लेकिन PPP3, 4, 5 के अंदर नहीं हो रहा है। तो साथियों मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए पोर्टल पे अभी जो मैकेनिज्म या जो सिंटैक्स लगाया गया है उसके अंदर यहां पे रिपोर्टिंग तो हो चुकी है, प्रदर्शित भी हो गया है। यहां पे देखिए 3 चरणों में आरटी के एडमिशन होने वाले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस बारे में आपने देखा होगा टाइम फ्रेम के बारे में। तो फिलहाल यहां पे फर्स्ट जो स्टेप है या चरण है
उसकी कार्रवाई शुरू हुई है। अभी सेकंड बचा हुआ है, थर्ड बचा हुआ। यदि फर्स्ट में स्कूल अलॉट नहीं होती है तो सेकंड में बच्चे को मिल जाएंगे, थर्ड के अंदर मिल जाएंगे। लेकिन यहां पे देखिएगा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये अभी अपने जो रोस्टर प्रणाली लागू होगी और नॉन आरटी के जो बच्चे होंगे उसी आधार पे यहां पे होने वाले। अब पहले क्या हुआ करता था कि यहां पे देखिए नॉन आरटी के बच्चे पोर्टल पे प्रदर्शित हो रहे थे, लेकिन अभी तो नया सेशन शुरू नहीं हुआ तो प्रदर्शित कैसे होंगे। तो ऐसे में यहां पे एक बार है केवल जो पिछले 3 सालों का औसत निकाला गया है उनकी सीटें यहां पे फिक्स की गई हैं। अभी पूरा काम नहीं हुआ आरटी का। अगर आपके यहां पे 0 सीट प्रदर्शित कर रहा है पोर्टल तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्कूल के अंदर आरटी के एडमिशन होंगे ही नहीं, होंगे 100% होंगे। लेकिन थोड़ी दिल को तसल्ली आपको देना पड़ेगा और थोड़ी बातें आपको समझना पड़ेगा, राजगुरु जी के साथ जुड़ना पड़ेगा, दिशा निर्देश को आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। वेट कीजिएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, वेरिफिकेशन होना भी शुरू हो जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे क्लिक नहीं हो रहा है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए जैसे ही दूसरे चरण की स्टेप शुरू होगी तो आप नॉन आरटी के बच्चों की डेटा एंट्री करोगे तो उसके बाद यहां पे है पोर्टल को पता चल जाएगा कि इस स्कूल के अंदर है, इस क्लास के अंदर इतने बच्चे हैं और इतने बच्चों के आधार पर 25% इतने बच्चों को हमें यहां पे आरटी के तहत एडमिशन देना है या अलॉट करना है। तो नॉन आरटी की जैसे आप डाटा एंट्री करोगे ना तब सारे काम आप पे लास्ट ईयर किए थे ना उसी के अनुसार हो जाएंगे। अब यहां पे सबसे बड़ी खास बात यह कि अभी देखिए फिलहाल सेशन 2025-26 की बात कर रहा हूं मैं, 26-27 की नहीं, 25-26 का एंड नहीं हुआ, अभी चल रहा है। यहां पे 25 मार्च को है रिजल्ट जारी होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि 1 अप्रैल से नया सेशन है वो शुरू होने वाला है। तो 25 अप्रैल के बाद यहां पे पोर्टल पे नया मॉड्यूल स्टार्ट होगा जहां पे नई डाटा एंट्री भी आपको करनी है और बच्चों को प्रमोट भी करना है। अब यहां पे आपको खास बात का ध्यान रखना है कि अभी किसी भी बच्चे को नॉन आरटी के अंदर है आपको डाटा एंट्री नहीं करनी है और ना ही स्टूडेंट को प्रमोट करना है। कदे जल्दबाजी में प्रमोट कर दो दिक्कत आ जाएगी। एक एक्स्ट्रा टिप आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे देखिएगा जब भी आप बच्चे को प्रमोट करो ना तो जब नया सेशन स्टार्ट हो जाए पहले उसके कई बार क्या होता है जैसे टीसी काटते ना तो डायरेक्ट टीसी काट देते हैं, कभी भी डायरेक्ट टीसी नहीं काटनी है। सबसे पहले स्टूडेंट को आपको नेक्स्ट सेशन में प्रमोट करना है जब पोर्टल पे स्टार्ट हो जाए, क्योंकि यहां पे बच्चों को प्रॉब्लम आती है और खास तौर पे आरटी वाले बच्चों को जो वो कक्षा 8वीं पास करके दूसरी स्कूल में चले जाते हैं। आपको पता है कि आरटी वाला ये जो मैकेनिज्म है 9 से 12 तक भी चलता है। तो ऐसे में नए सेशन में प्रमोट करने के बाद आपको टीसी जारी करना है, ये आपके लिए एक्स्ट्रा टिप है। रही बात इन आरटी एडमिशन की तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंता मत कीजिएगा। जैसे ही यहां पे नया सेशन शुरू हो जाए, डेटा एंट्री शुरू हो जाए, नॉन आरटी बच्चों की आपको डेटा एंट्री करनी है। जो फ्रेश बच्चे हैं उनकी तो करनी ही करनी है, बाकी पिछली क्लास के जो बच्चे हैं उनको अगली क्लास में आपको प्रमोट करना है। अब जैसे आप प्रमोट कर दोगे तो आपकी लिस्ट है आरटी वाले सेक्शन में आपको दिखाई देगी कि इतने बच्चों के यहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको यहां पे करना और 67 आपको यहां पे है एडमिन शो होने लग जाएंगे। घबराना नहीं है। और इसके साथ साथ नए सेशन 26-27 की फर्स्ट एसआर की डेटा एंट्री भी करनी है जब ये पोर्टल अनलॉक हो जाए। अभी अनलॉक नहीं हुआ है नए सेशन के लिए, वेट कीजिएगा, इंतजार कीजिएगा और राजगुरु जी को उलाना मत कीजिएगा। अगर इसके अलावा भी यदि और कोई आपका सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और वैसे भी मैंने वीडियो बना रखी है, इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देखिएगा, उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा, फिर आपको यहां पे पता लग जाएगा। और फिर देखिए एक छोटी सी बात को लेके गंभीर समस्या साथी बोलते हैं, अरे भैया मुझे पता है कौन सी गंभीर समस्या, जो गंभीर समस्या होगी उसका मैं वीडियो भी बनाऊंगा और डिपार्टमेंट को लेटर भी लिखूंगा। अब ये जो सीट प्रदर्शित नहीं हो रही ना, ये कोई गंभीर समस्या नहीं है, ये पोर्टल का मैकेनिज्म है जो जिसको आपको समझने में चूक हो चुकी है और आप मेरी वीडियो कंप्लीट देखते नहीं है तो चुप तो वैसे ही होनी। खैर कोई बात नहीं, आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।